नमस्कार। आर्टिस्ट ऑफ द मंथ में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे विपुल और प्रिय लेखकों में से एक सुरेंद्र मोहन पाठक की आकर्षक दुनिया के बारे में जानेंगे। अगर आपको रहस्य, रोमांच और मनोरंजक कहानियां पसंद हैं, तो यह एक ऐसा एपिसोड है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरेंद्र मोहन पाठक का जन्म 19 फरवरी 1940 को खेमकरण, पंजाब, भारत में हुआ था। साहित्य की दुनिया में उनकी यात्रा छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी, जो स्कूल के दिनों में पढ़ी गई जासूसी कहानियों से प्रेरित थी। उन्हें शायद ही पता था कि वे हिंदी पल्प फिक्शन की दुनिया में एक लेजेंड बन जाएंगे। पाठक का प्रारंभिक जीवन पढ़ने के प्रति गहरे प्रेम से भरा था। वे वेद प्रकाश शर्मा, इब्न ए सफ़ी और जेम्स हैडली चेस की रचनाओं से विशेष रूप से प्रभावित थे। इन लेखकों ने अपराध और जासूसी कथाओं के बारे में उनकी समझ को आकार दिया, जिन विधाओं पर बाद में उन्होंने भारत में अपना दबदबा बनाया। 1959 में पाठक जी के लेखन करियर की शुरुआत उनकी पहली लघु कहानी 57 साल पुराना आदमी से हुई, जो मनोहर कहानियां पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस शुरुआती सफलता ने उनके पहले पूर्ण लंबाई वाले उपन्यास पुराने गुनाह नए गुनाहगार के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो 1963 में प्रकाशित हुआ। यहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुरेंद्र मोहन पाठक की लेखन शैली अपनी तेज तर्रार कथा, जटिल कथानक और आकर्षक संवादों के लिए जानी जाती है। पाठकों के साथ जुड़ने वाले जटिल चरित्रों को रचने में उन्हें महारत हासिल है। उनकी कहानियां अक्सर अपराध, न्याय और उनके बीच की नैतिक अस्पष्टताओं के विषयों का पता लगाती हैं। पाठक को सफलता 1970 के दशक में विमल सीरीज के प्रकाशन से मिली, जिसमें विमल नामक एक पेशेवर चोर के कारनामों की कहानी है। यह सीरीज बेहद लोकप्रिय हुई, जिससे पाठक की एक बेहतरीन कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठा मजबूत हुई। 65 लाख की डकैती और विमल सीरीज के धुआं और कातिल कौन जैसे उपन्यास भारतीय साहित्य में क्लासिक बन गए हैं। अपने नाम पर 300 से ज्यादा उपन्यास और अनगिनत लघु कथाएं लिखने वाले पाठक का काम कई विधाओं में फैला हुआ है, जिसमें जासूसी कथाएं, थ्रिलर और जासूसी उपन्यास शामिल हैं। हर सीरीज ने एक अनूठा स्वाद दिया और पाठकों को अपनी सीटों से बांधे रखा। उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां इस प्रकार हैं। 65 लाख की डकैती। यह उपन्यास 65 लाख रुपए की सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध डकैती के इर्द गिर्द घूमता है, जो रहस्य, ट्विस्ट और इसके नायकों की चतुर चालों से भरा है। विमल सीरीज एक मनोरंजक सीरीज विमल, जो एक पेशेवर चोर है, के जीवन पर आधारित है। विमल न लगातार खुद को खतरनाक कारनामों में उलझा हुआ पाता है, कानून प्रवर्तन और आपराधिक मास्टरमाइंड दोनों से जूझता है। सुधीर सीरीज। इस सीरीज में सुधीर नामक एक तेज तर्रार खोजी पत्रकार को दिखाया गया है, जो अपनी गहरी बुद्धि और कुशलता का उपयोग करके जटिल अपराधों और रहस्यों को सुलझाता है। सुनील सीरीज। सुनील नामक एक क्राइम रिपोर्टर और शौकिया जासूस पर केंद्रित यह सीरीज पेचीदा मामलों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने और आपराधिक अंडरवर्ल्ड से निपटने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। भारतीय साहित्य, खास तौर पर हिंदी पल्प फिक्शन पर सुरेंद्र मोहन पाठक का प्रभाव अथाह है। उनकी रचनाओं ने न केवल लाखों लोगों का मनोरंजन किया है, बल्कि लेखकों की नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। उनकी कहानी कहने की कला ने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी किताबें प्रचलन में बनी रहें और नए पाठकों को आकर्षित करती रहें। एक युवा पाठक से एक साहित्यिक आइकन बनने तक का सुरेंद्र मोहन पाठक का सफ़र वाकई प्रेरणादायक है। अपने जैसे किरदारों के साथ रोमांचक कहानियां बुनने की उनकी क्षमता उन्हें सभी उम्र के पाठकों के बीच पसंदीदा बनाती है। अगर आपने अभी तक उनकी किताबें नहीं पढ़ी हैं,
तो आप निश्चित रूप से कुछ शानदार कहानियों से वंचित रह गए हैं। Thank you for joining us on Artist of the Month on this journey through the life and works of Surendra Mohan Pathak. That's all for today. Hope you enjoyed watching. Like, share और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।